नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं गिरजा राव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधायक ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। संदेही ने थाने के अंदर पिया फिनाइल। कार चालक ने 2 की ली जान, 2 गंभीर। अब खबरें विस्तार से। पाली तानाखार के विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम सरपंच सचिव के खिलाफ निकले रिकवरी आदेश के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पाली मुख्य मार्ग में धरने में बैठे विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम की मांग का प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ये जो हड़ताल किया जा रहा है, यहाँ के जो सरपंचों के खिलाफ जो गलत तरीके से जो रिकवरी निकाली गई है, उसके लिए हम उसका विरोध दर्ज करते हुए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके साथ साथ विभिन्न जन समस्याएं हैं क्षेत्रों में, चाहे वन की समस्या, वन पुट्टा की समस्या हो, निर्माण कार्य की समस्या है, तमाम समस्या, शिक्षक की कमी है, तमाम। आज यहाँ कोरबा जिला में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिससे कारण से खेतों के मेड़ फूट गए, तालाबें फूट गई, परंतु वहाँ पर मौके पटवारी साहब गांव में जा नहीं रहे हैं, पटवारी साहब गायब हैं। तो गुरुनानक गठबंधन पार्टी बहुत सारे विषयों को लेकर आंदोलन कर रही है, खाली एक विषय नहीं है। और मुख्य विषय है कि हमारा जो सरपंचों के साथ जो यहाँ पर रिकवरी किया गया, वसूली किया गया अवैध गलत तरीके से, उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। अभी हमारा जो आज धरना है 8 दिन हो गया। 8 दिन में प्रशासन के द्वारा किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की, कोई पहल नहीं की गई है। ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए है, निश्चित रूप से भी आगे भी चलती रहेगी। इसके बाद क्या रहेगा यदि ये सुनते हैं बात? गुरुनानक गठबंधन पार्टी इसके बाद कलेक्टर कार्यालय घेराव निश्चित करेगी। ये तो हमारा समझिए कि ये आंदोलन हमारा एक पूरा जन जागृति अभियान के क्षेत्र की समस्या, गांव से आज समस्या लेके आ रहे हैं लोग बाग। यहाँ हम बैठे हैं, अपने अपने गांव से, अपने अपने घर से समस्या लेकर के आ रहे हैं। पूरे के पूरे आवेदन पत्र हम इकट्ठा कर रहे हैं। पूरे के पूरे आवेदन पत्र हम ऑटो में भर के कलेक्टर साहब को ले जाएंगे। देखिए समस्या। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के निहारिका में गरिमा मेडिको के पास बीती रात रफ्तार की कहर से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कार चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पहले कार को ठोकर मारी, कार के बाद पीछे से बाइक को ठोकर मारी, जिससे बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक की अस्पताल जाते समय मौत हो गई और दूसरे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। तो मारने के बाद में ऑटो वाला आदमी को तो उसका सीट एक्सीडेंट के दौरान मतलब गरिमा मेडिकल के पास एक्सीडेंट हुआ है। भैया लोग बाइक से जा रहे थे तो कार वाले ने पीछे से मारा है। कितने समय की घटना है? लगभग 8:30 बजे। अभी आप लोग यहाँ पर घेराव किए हो, क्या मांग है, क्या चाहते हो आप लोग? कुछ नहीं, बस न्याय चाहते हैं सर, और जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए जो उसने अपराध किया है। आपके भैया लोग कौन सी गाड़ी में थे, कितने लोग? बाइक में थे, 2 लोग ही थे। क्या स्थिति है? दोनों अब नहीं। कल हमको पता चला, फोन आया कि न्यू कोरबा से कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आइए कह के। तो हम वहाँ पहुँचे तो भाई पूरा खून से लथपथ था और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। किसमें थे आपके भाई लोग, कौन सी गाड़ी में? तो आईसीयू में था। ये कौन सी गाड़ी में थे? मेरा भाई मोटरसाइकिल में था, साइन में, अपने खुद की गाड़ी में। 2 लोग थे। दूसरे कितने के लिए थे? वो शाम को घूमने के लिए गए थे, टहलने के लिए। क्या स्थिति? 2 लोग थे तो एक की और की क्या हालत? एक की स्थिति एक की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर था। मेरा भाई थोड़ा देर के लिए वो करहा रहा था दर्द से, इलाज उसका चल रहा था उस समय। 11 बजे के आसपास उसका मृत्यु हो गया। फिर क्या बता रहे हैं एक्सीडेंट का? एक्सीडेंट पे बताया जा रहा है कि जो एक्सीडेंट किया है वो व्यक्ति पूरा घसीटते हुए
50 मीटर के दायरे तक। और लोगों खाली मेरे दो लोगों को नहीं, मेरे भाई के साथ साथ और 2-3 लोग हैं जो आए हैं यहाँ रिपोर्ट लिखाने, उनको भी उनके गाड़ी में मारते हुए, और 2 और जिनको चोट लगे वो भी आए हैं, उनको भी घसीटते हुए लेके गया है। क्या नाम था आपके भाई का? शिव कुमार मेरी था। क्या काम करते थे? वो सीवी रमन का पंचायती चलाते थे कंप्यूटर कॉलेज चल में। रहा? मेरा भाई का 38 साल चल रहा था। क्या चाहते हो आप लोग अभी यहाँ पर? हम न्याय चाहते हैं। शराब पिया था क्या? कौन? वो चारों लोग अब वो मुझे पता नहीं है। कितने लोग डेथ हो गए ऐसा बताया? अभी तो फिलहाल मेरे को पता चला कि 2 लोगों का, और उसमें और एक पता चला कि एक कोई स्त्री है जो 100 बेड में, अब पता नहीं, फिक्स नहीं है उसका, मेरे को खाली सुना हूँ। बाकी को इंजरी आया है। कितने लोग का पता? टोटल में मेरे को पता नहीं है। बाकी यहाँ आए हैं, बाकी ठोके हैं जिनको 2-4 लोग। भतीजा का डेथ हुआ कल एक्सीडेंट में। यहाँ की यातायात व्यवस्था एकदम लंचर है, खाली वसूली का हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ इतनी रोड में दुकान लगा के बैठे हैं कि जगह नहीं है 2 गाड़ी पार होने की, इतनी लंचर व्यवस्था है यहाँ। निहारिका क्षेत्र में एक कार चालक ने एक तेजी और लापरवाही पूर्वक वाहन चला करके एक कार को ठोकर मारते हुए 2 लोग बाइक सवार को रौंदा है, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 घायल हैं, और जिसमें से एक मनोज गिरी हैं और एक मनोज मिरी हैं। मनोज गिरी नाम है उनका, और एक का नाम शिव कुमार मिरी है। सर उसके बाद कार चालक रुका कि फरार हो गया? कार चालक फरार हो गया, जिसकी पतासाजी की गई और वाहन भी कस्टडी में आ गई है, और संदेही जो कार चालक है उसको भी कस्टडी में ले लिया गया है। क्या संदेही को मुलाहिजा करने पर वो नशे में था या किसी चीज में चला रहा था? नहीं, अभी तक मुलाहिजा कराया गया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। सर लगातार शहर में इस पर दुर्घटना हो रही है। निगम क्षेत्र में जो दुकानें जो बाहर आके संचालित की जा रही है, क्या वो एक कारण हो सकता है दुर्घटना खारिज होने में? जी बिल्कुल, अगर फुटपाथ से नीचे आकर के फुटपाथ में रोड में आसपास रहेंगी दुकानें, तो बिल्कुल वाहनों को चलने के लिए जो जगह, पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है, तो उस वजह से हो सकती है ये। चोरी के संदेह में थाने में रखे गए एक युवक ने फिनाइल पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। फिलहाल उसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। सिविल लाइन थाना में संजय नगर निवासी रोहित राजपूत को चोरी करने के संदेह में पूछताछ करने के लिए लाया गया था। उसी दौरान वह बाथरूम गया और वहां रखे फिनाइल को पी गया। इसकी जानकारी मिलते ही थाने में हड़कंप मच गया और आनन फानन में जिला अस्पताल दाखिल किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार संजय नगर निवासी रोहित राजपूत उम्र 20 वर्ष से बाइक चोरी के संदेह में यहाँ लाया गया था। उससे एक गाड़ी रिकवर भी हुई है। पूछताछ की जानी थी, करीब 3:30 बजे के आसपास उसे थाने में लाया गया था। इस बीच वो शौच करने के बहाने टॉयलेट के लिए टॉयलेट गया और वहाँ रखी फिनाइल की बाटल से कुछ फिनाइल पी गया। जैसे ही जानकारी मिली पुलिसकर्मियों के द्वारा उसे 100 बेड हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसका इलाज चल रहा है, अभी स्थिति ठीक है। सर चोरी कहाँ से किया था, कब किया, कुछ जानकारी मिल पाई क्या तब? सिविल लाइन की चोरी का मामला था, जिसमें फुटेज में वो दिख रहा था, उस आधार पर उसे पूछताछ के लिए लाया गया था। बीती रात हुए हादसे के बाद निगम अमला एवं यातायात पुलिस फिर एक बार निहारिका क्षेत्र में कार्यवाही करती नजर आई। फुटपाथ पर सामान रखने वालों और कब्जा कर ठेला लगाने वालों पर कार्यवाही की गई। यातायात को व्यवस्थित करने के लिए समय समय पर कार्यवाही की जाती है, लेकिन 4 दिन की चांदनी रात वाली बात को चरितार्थ किया जाता है। निगम अमले के लौटते ही फिर सड़क पर दुकान आ जाती है। निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सतत रूप से इस पर कार्रवाई करती है और कार्रवाई निरंतर की जा रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये कार्रवाई निरंतर जारी है और जहां भी हमको ऐसी शिकायत मिलती है हम वहां पर कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन सर अधिकांशतः देखा जा रहा है कि दुकान वाले कुछ दिन तक तो निगम की बातों पे आकर
दुकानें अंदर ले लेते हैं, फिर वही रवैया बार बार होता है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही है। रात को भी 2 युवक इसी का शिकार हुए हैं और मौत की कगार में समा गए हैं। इस पर निगम प्रशासन के संज्ञान में जैसे आता है हम निरंतर कार्रवाई करते हैं। जो भी दुकानदार बार बार ऐसी कर रहे हैं वो उनके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई और उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जिससे इनको सबक मिले? नहीं, इस पे सतत कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो बिल्कुल हम उसको कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस पे अभी बड़ी कार्रवाई होगी। फुटपाथों पे भी दुकान सजने लगी है सर। अब जो भी अतिक्रमण होगा उस पे सभी पे कार्रवाई होगी। एसईसीएल की कुसमुंडा खदान में कार्यरत ठेका कंपनी नीलकंठ द्वारा श्रमिकों की भर्ती की जा रही है। इसमें भू विस्थापितों को प्राथमिकता के साथ लिया जा रहा है। इसके कारण पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से कार्य कर रहे ठेका श्रमिकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें काम दिलाने की मांग की है और आरोप लगाया है कि भू विस्थापितों की आड़ में बाहरी श्रमिकों को काम में रखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे उद्योग है आज के डेट में छत्तीसगढ़ में जो रीलोकेट की पॉलिसी अपनाए नहीं है। ओमन का करते बताओ, जब ठेका चेंज होते तो अपन मनमौखी जो मजदूर है वह ओला लेके आके भर्ती करते और काम लेते। क्योंकि कोरबा जिला में जो खदान के मामला है, खासकर एसईसीएल के कुसमुंडा और गेवरा दीपका के मामला है, खासकर अभी वर्तमान में हमन कुसमुंडा खदान ला लेके जो एसएसजीवी वो कंपनी है, वो कंपनी विगत 2 महीने से बरसात के कारण बंद है। लेकिन विगत 1 माह पहले जो काम करे वो पेमेंट ला नहीं देते और इमन यहाँ खदान में कार्यरत लगभग 10 से 15 साल हो गए हुए। और इमन के एक ही मांग है कि भाई जेकर जमीन गे है जिला भू स्थापित बोलथन ओमन की नौकरी लगा थे, बहुत अच्छी बात है। कबर ओमन पहला हक ओमन के है और उकर बाद ओमन के भर्ती होए के बाद जो दूसरा हक होते वो स्थानीय यहाँ के जो बेरोजगार होते, जो छत्तीसगढ़िया बेरोजगार है, ओमन के होना चाहिए। और खासकर वो बेरोजगार जो यहाँ 10 से 15 साल से यहाँ काम करत आते, जो सबसे ज्यादा सीनियर है, यहाँ अनुभवी भी है, तो पहली प्राथमिकता ओमन के होना चाहिए। लेकिन यहाँ चाहे एसएसजीबी रहे, चाहे वो नीलकंठ रहे, नीलकंठला भी 9-9 साल के काम मिले है वह, वैसी रुंगटा कंपनी है। तो एक कंपनी मन जो है का करते स्थानीय बेरोजगार ला रोजगार ना देके बाहर यूपी बिहार झारखंड से लाके कम पैसा में, चूंकि मामला है एचपीसी दर के हिसाब से अगर पर डे जो है 1300 रुपए इमन के मेहनत आना है वह। अगर महीना के देखा जाए तो लगभग 39,000 के आसपास 40,000 के आसपास इमन के पैसा जाते। लेकिन इमन का करते पेटी कॉन्ट्रैक्ट में लेहे बर या वहां से मजदूर वहां से 20-20 25-25,000 में लाके इमन के हक मारत है। इमला जो मिलना चाहिए हक उमला हक मारत है। तेकर लिए आज माननीय कलेक्टर महोदय कोरबा ला हमन ज्ञापन दिया है और एक उचित मांग करत है कि भाई जो इमन के अन्याय होते मन के साथ इला दूर करे, ताकि इमन के जो बेरोजगारी के समस्या है देकर वजह से घर में आर्थिक तंगी है, लड़का मन के स्कूल की फीस नहीं दे पाते, यहाँ तक कि अपन घर में राशन के आपूर्ति नहीं कर पाते, जिन भाई मन जो किराए के मकान में रहा थे वो नहीं कर दे पाते पैसा ला। तो ऐसे जो दैनिक दिनचर्या है जेमन अर्थ की जरूरत पड़ते तेमा काफी आर्थिक नुकसान झेले पर पड़ते हुए, साथ ही एक परिवार पूरा मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हुए। मन कुसमुंडा खदान में मन विगत 10 साल 15 साल से नियोजित है, लेकिन अभी 2 महीना हो गए जब से बरसात आरम्भ हुए हैं, इमन के काम बंद है, मतलब काम से बैठा दिए गए हैं। और अभी जो नया टेंडर भी होना है और एक नया टेंडर हो भी है नीलकंठ एसएसजीवी के नाम से 9 साल के, वहाँ स्थानीय भूस्थापित मन ला भर्ती तो ले थे और भूस्थापित के आड़ में अन्य राज्य से बाहर राज्य से ला के वहाँ भर्ती आउटसोर्सिंग तरीके से बाहरी हमन ला भर्ती लेते। तेकर विरोध हमन करत हन। जो भाई मन विगत 15 साल 12 साल 10 साल से मन यहाँ बूता करत है, तेमन ला उपेक्षित करके अन्य राज्य से भर्ती कर जाते। तेकर लिए हमन कलेक्टर महोदय कर गुहार लगाया है कि हमन एसईसीएल प्रबंधन के साथ में और कंपनी मैनेजमेंट के साथ में इमन के साथ में त्रिपक्षीय वार्तालाप होए और एक सार्थक निर्णय और नियम निकल के आए, ताकि जो भाई मन इतना दिन ले राज्य व राष्ट्र व जो अपन मेहनत करे है, काबा की कोयला अपन जानिया पूरा कोरबा जिला माइन से लदे हुए है और राष्ट्र ला यहाँ से बहुत बड़े रॉयल्टी के रूप में पैसा जाते। और मन इतना साल से बूता करे के बाद आज आप मन देखिए कि आज रिटायरमेंट के कगार में है और मन ला काम से बैठा दिया जाता है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा ने अपने कार्यालय में बुधवार के थोक सब्जी विक्रेताओं की बैठक ली। बैठक में उन्होंने यातायात को व्यवस्थित करने की दृष्टि से भारी वाहनों को तत्काल खाली कर बाजार से हटाने का निर्देश दिया। पार्किंग के लिए अलग से स्थान भी बताया गया है। सब्जी मंडी तो उसका चालू भी है, जो चिल्लर लेने आते हैं जो मंडी अंदर लगती है चिल्लर वाले, उसके वजह से जाम उठाने लगे। जो सब्जी लेने वाले आते हैं वही, तो हम अगर पार्किंग में जाते हैं तो भी कोई कंडीशन रहे कम से कम, क्योंकि उनको चिल्लर दुकान तो वहीं लगती है ना, जो चिल्लर वाले हमारी तो 2-4 दुकानें रहती है, जो भी है अनाप शनाप ला के गाड़ी खड़ी कर देते हैं, 2 दिन खरीदने आते हैं वही ना। जी नहीं तो मुझे भी मालूम है, लेकिन देखिए मैं इस समिति की तरफ से ये चाहती हूँ कि अपनी पार्किंग का वहाँ पे बोर्ड डालें, ठीक है, हम लोग बार लगा देंगे, कोई इशू नहीं है, उनकी पार्किंग कोशिश करेंगे कि वहाँ पे। राज्य में किसी की भी सरकार हो, वह नहीं चाहती कि शासकीय पावर प्लांट सही तरीके से काम करे और बिजली का उत्पादन हो। इसके पीछे मूल कारण कमीशनखोरी है। निजी क्षेत्र से बिजली खरीदने पर कमीशन तय रहता है। जानबूझकर अधिकारी विद्युत संयंत्रों में कोयला संकट पैदा करते हैं और बिजली की कमी को दर्शाते हैं। क्या है कि कांग्रेस सरकार में ये बोलते रहे कि भाई प्लांट का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन वो टोटल निजीकरण में चला गया। माने आज जितने भी शिफ्ट में काम कर रहे हैं, संचालन जो हो रहा है या मेंटेनेंस हो रहा है, 100% जो है ये आउटसोर्सिंग हो गया, माने निजीकरण में चला गया। किसी भी प्रकार के सरकारी रेगुलर भर्ती नहीं हुई, जिसके कारण कर्मचारियों की भारी कमी हो गई। आज प्लांट चल नहीं पा रहा है ठीक से, इसलिए नहीं चल पा रहा है कि सारे आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, ठेकेदार का मजदूर काम कर रहे हैं। आप बताइए, जिसको 7,000 8,000 शासन के द्वारा निर्धारित मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो रहा है, ऐसे परिस्थिति में लोग काम कर रहे हैं, लेबर लोग, और कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है, क्योंकि 5,000 7,000 मिलने वाला जिम्मेदारी से काम नहीं करता, बल्कि खुद जो है वो कोयला चोरी करते हैं, लोहा चोरी करते हैं, और जो है आज जो है उसके कारण जो है आए दिन जो है सूट जामिंग हो रहा है, कन्वेयर बेल्ट चल नहीं पा रहा है। उसके कारण जो है कोयले की कमी, अभी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अभी 11,000 12,000 हो रहा था, अभी ले दे के थोड़ा सुधार हुआ था, अभी फिर बारिश हो गया, अब निश्चित रूप से कोयला गीला कोयला आएगा, कीचड़ मिलाएगा, तो फिर से उसकी क्वालिटी भी कमी होगी और क्वांटिटी भी कमी होगी। तो वास्तव में देखिए, सरकार को तो कोई भी सरकार हो, वो तो चाहता है कि पावर हाउस बंद हो जाए, क्योंकि इनको बिजली खरीदने में जो आनंद आता है वो बिजली बनाने में नहीं आता है। ये तो चाहते हैं कि हमारा हेडेक ख़त्म हो, हम प्राइवेट से बिजली खरीदें, और उसमें जो कमीशन खोरी होती है, उसके कारण जो है हर कोई चाहता है कि ये प्लांट जो है सरकारी प्लांट बन जाए। और आज आप देखेंगे कि आप सिर्फ कोयले का ही नहीं, कहीं पर भी देखेंगे तो आज आप मुख्य अभियंता जैसे पोस्ट जो है, परमानेंट मुख्य अभियंता यहाँ नहीं है, न DSPM में। अब इतना बड़ा जो पावर हाउस है, इसमें आए दिन जो है बड़ी बड़ी घटनाएँ होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की खरीदी बिक्री होती है, लेकिन जो है एक पावरफुल आदमी नहीं होने के कारण या पूर्णकालिक मुख्य अभियंता नहीं होने के कारण कई काम अटक जाते हैं। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि पूर्णकालिक चेयरमैन भी हो, पूर्णकालिक मुख्य अभियंता भी हो, तभी ये पावर हाउस अच्छे से चलेगा, क्योंकि आज हर व्यक्ति को बिजली की आवश्यकता है और डिमांड बढ़ते जा रहा है। डिमांड बढ़ रहा है माने आप समझ लीजिए कि खरीदी भी हो रही है, अगर हम प्लांट ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। तो इसलिए प्लांट को बढ़िया चलाने के लिए पूर्णकालिक चेयरमैन और पूर्णकालिक मुख्य अभियंता होना बहुत जरूरी है। राज्य खेल संचालनालय स्कूल विभाग द्वारा कोरबा जिले को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जिला खेल अधिकारी के अनुसार क्रिकेट और नेट बॉल प्रतियोगिता कोरबा में आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। की जानकारी के अनुसार जितनी अनुमानित संख्या में हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए आए गए, उनके रहने के लिए प्रारंभिक चर्चा, उनके आवास कहाँ रहेगा, इसकी चर्चा हो गई है। और साथ ही साथ जिन भी खेल के मैदान में तैयार किया जाएगा, खेल का मैदान क्रिकेट के लिए और नेट बॉल के लिए, उनकी भी तैयारी साथ साथ चल रही है। ये प्रतियोगिता 12
सितंबर से आयोजित की जाएगी। सभी खिलाड़ी 11 सितंबर को अपनी उपस्थिति यहाँ पे जिला स्तर पे दे देंगे और ये गौरव का विषय है कि क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल का आयोजन के लिए इस राज्य स्तरीय आयोजन करने का कोरबा जिले को मौका मिला है और हम अपने विभाग के साथ साथ जिला प्रमुख हमारे कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार इस खेल को बेहतर ढंग से संपादित करने का प्रयास करेंगे। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। आज के हमारे प्रथम विजेता को मिलेगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार और आज के हमारे द्वितीय विजेता को मिलेगा जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शहर रतनपुर को बोला जाता है। नहीं, गलत जवाब है आपका। नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? अब उतना तो आइडिया नहीं मेरे को। कोरबा सर। नहीं, गलत जवाब। गलत। कोरबा वासियों को संदेश देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? सर तो कोरबा को ही बोला जाता है। नहीं भैया, गलत जवाब है। आप कोरबा वासियों को संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? मंदिरों का शहर। कोरबा वासियों को संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के कौन से शहरों को? सभी शहरों को बोला जाता है। नहीं भैया, ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? मतलब छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? सरमंगल। नहीं, गलत जवाब है। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? नहीं पता मेरे को। कोरबा वासियों को संदेश देना चाहेंगे? जी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का ना? छत्तीसगढ़ के शंकर भगवान जी का। गलत जवाब है भैया। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? मैं बाहर से हूँ, छत्तीसगढ़ से नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? सिरपुर। भैया आप आस पास हो आंसर के, थोड़ा राजीव। और कुछ एक दो, एकदम बिल्कुल पास हैं आप आंसर के। सिरपुर को सुना। कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, वही बहुत है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? अब ये जानकारी मेरे को नहीं है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? राजीव। गलत जवाब है सर। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? क्या शहर? मंदिरों का शहर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? शिवरी नगर। नहीं सर, गलत जवाब है। कोरबा वासियों को संदेश देना चाहेंगे? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पेड़ लगाएं। जी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? आरंग। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? अमित साहू। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छी लग रही। अच्छा। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? मंदिरों का शहर आरंग को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? आशुतोष। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
मैं शहरवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि बरसात का मौसम है, अपने आसपास पेड़ ज़रूर लगाएं। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, जिसका सही जवाब है आरंग। आज के हमारे प्रथम विजेता रहे हैं अमित साहू जी, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। और आज के हमारे द्वितीय विजेता रहे हैं आशुतोष जी, जिन्हें दिया गया है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी PW में enroll होइए और अपने ब्राइट फ्यूचर को और भी ब्राइटर बनाइए with the great faculties and the facilities. PW provide you with the great faculty and the facilities. Welcome to PW. See you soon.